अच्छा, तो क्या हुआ था मामला, वो थोड़ा आप बताएं। मेरी बहन का नाम सानिया बानू था। जी। उसने शनिवार के दिन फांसी लगा ली। 15 साल की उम्र में 15 साल की थी वो। स्कूल जाती थी। स्कूल जाती हाँ। थी। 11वीं में कॉमर्स ली थी उसने। अच्छा। और अभी ये सब हो रहा था ना, हम 11 महीने से इधर जी। उधर धक्के खा रहे थे ना। जी। तो उसने उसकी प्रिंसिपल को बोल के कि पुलिस वाले कैसे बनते हैं ना, तो उसकी प्रिंसिपल ने उसको ना 2-3 दिन बाद आके क्लास में तारीफ करके उसको जनरल नॉलेज की उसको बुक दी थी। हमको ला के दिखाई, बोले देखो अम्मी, देखो बाजी, मेरी प्रिंसिपल ने दी है मेरे को, मैं पुलिस वाली बन जाऊंगी ना, अपनी किसी ने मदद नहीं करा ना, जिसको मदद चाहिए रहेगी मैं मदद करूंगी। ये बात शुरुआत कब से हुई, हमने 10वें महीने में सामने सुमन बेन का घर लिए थे, बाना दिए थे हमने। अब बाने तक का सब सही था। अब हमको 12वें महीने में उनको घर सौंपना था। 3 महीने की मुद्दत थी कि 3 महीने में हमको पूरा पैसा देना है, वो हमको घर देंगे। तो हमने 2 लाख का पहले बाना दिए थे। फिर उसके बाद वो लोग आए, बोले 50,000 दे दो। फिर उसके बाद आए, बोले 8 लाख दे दो। फिर उसके बाद छेली रकम में बोले पूरा पैसा दे दो। हमने पूरी रकम दे दी। हम रोज उनसे पूछते थे, लिखा लेखित में हमारे पास सब है, सब अच्छा। हमारे पास लिखित में। हाँ। हम उनसे बोलते रहते, अब ऊपर वाला तो अभी खाली नहीं करा, ऊपर वाला तो अभी खाली नहीं करा। अब जो डेट पे उनको हमको घर सौंपना था ना, वही टाइम पे सुमन बेन के हस्बैंड जगन्नाथ जो थे ना, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अब वो डेथ हो गई तो वो डेट में तो उन्होंने बोला हमको 40 दिन की विधि, अब ये घर में डेथ हुई है तो हमको विधि करनी है। तो अब इंसानियत के नाते 40 की आषाढ़ शर्म से हमने बोला हाँ ठीक है, टाइम दे रहे, तो उसका भी लिखान हुआ कि चलो हम टाइम बढ़ा रहे हैं, हम ये टाइम पे खाली कर देंगे। अब 40 दिन भी हो गया, अब हम बोला अब घर खाली करा दो। तो वो बोला हाँ हमको 3 दिन का टाइम दे दो, हाँ हमको 10 दिन का टाइम दे दो, हाँ हमको 8 दिन का टाइम दे के बस वो लोग टाइम मांगते रहिए। और ऊपर जो दिनेश रहता था, उसका लड़का मानव, सरला, उसकी 14 साल की लड़की सोना, उसकी बड़ी लड़की श्वेता, हमको आते जाते मराठी में इतनी गाली, लड़का हमको इतने गंदे गंदे इशारे करता था। ऊपर बालकनी है, वहाँ पे खड़े होके जाले में इतनी गंदी गंदी हरकत, झांक झाँक के देखना। आते जाते राह चलते मेरी बहन स्कूल कभी जावे तो उसके पीछे जावे, मेरी बहन कभी ऑफिस से आवे तो उसके पीछे से आवे। दिनेश कहीं दिख जाए, मेरे को दिख जाए तो मेरे को उल्टा सीधा बोले। कहीं हम जावे न तो हमको सामने से उसके पीछे बोस यानी केलवावे, तो उनको जाके बोल देना कि उसके पीछे तो बहुत सपोर्ट है, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, कमिश्नर भी हमारा कुछ नहीं, मेरे सपोर्ट में सब जन रहेंगे। तो हम करें नहीं, हम उसकी अम्मा को बोले कि अब तुमने घर बेचे, अब तुमको हमको दिलाओ। तो माँ बोले हाँ मैं कर रही हूँ कोशिश, हाँ मैं कर रही हूँ कोशिश। तो माँ को बोले क्या है, तो बोले तारीख पड़ेगी, तारीख पड़ेगी। इसने इसकी माँ के ऊपर केस कर दिया। अच्छा। दिनेश ने इसकी माँ के ऊपर केस कर दिया। तो माँ ने बोली मैंने भी केस कर दिया, हम राह देख रहे थे अब समाधान हो जाएगा, अब समाधान होगा। फिर छेल्ले 3-4 महीने से हम बोला समाधान क्यों नहीं हो रहा। फिर वहाँ से भी उसकी खबर आती थी गली वालों को, जो भी समाज वाले, उनके समाज वाले, हमारे समाज वाले, तो उसको बिठाओ बात करो, क्या बात हैगी। तो वो बोले मेरे को 3.5 लाख दिलवा दो, और जो मेरी माँ का खुराकी का केस है वो समाधान करवा दो। एक बार वो भी हो गया, बोल के गया कि कल अपने डन कर देते हैं, समाधान हो जाएगा, मैं पैसा लूँगा, बोल दूँगा ये दिन में खाली कर दूँगा। वो घर जाता था, उसकी नीयत बदल जाती थी। उसका लड़का खूब है ना जज्बे में, जिस दिन समाधान करना रहता था ना, उसका लड़का खूब हम लोग को गाली पकड़ करता था। हमारे नीचे का जो कब्जा उसकी माँ ने हमको दे दी थी ना, कड़िया आते थे ना रिपेयरिंग काम करने के लिए, तो कड़ियों को भगा देते थे। वीडियो हमारे साथ झगड़ा करते थे, हम लोग जो कुछ बोलते थे ना तो वीडियो बनाने लगता था, और वीडियो बंद कर देते थे, फिर हमको धमकी देता था। फिर हम जब बोलने लगते तो वीडियो बनाने लगता था। फिर खाली खाली फ़ोन करके बोलता था कि ये लोग है ना ऊंधा सीधा गली में सबके बारे में बोल रहे हैं। आसान धारा कौन बोल रहा था? आसान धारे का वो बोल रहा था। अच्छा। कि यानी आसान धारा लग जाएगी, मैं 15 साल से यहाँ रहते, हिंदू से मुसलमान ने घर लिए कैसे, हिंदू से मुसलमान ने घर लिए कैसे, अच्छा। हिंदू से मुसलमान ने घर लिए कैसे। और जो कि ये गली में हाँ। सब हिंदू मुसलमान थे, तो वहाँ से लेके यहाँ तक तो कभी HM ये सब चीज़ आई ही नहीं है। हम सब बहुत मिलके, किसी का खाना एक्सचेंज होता है हमारे वहाँ। हमारी गली में कितने घर हिंदुओं के, अब सब मुसलमान ने लिए,
तब उसके बाद वो है ना दूसरे दूसरे ग्राहक लेके आता था। अच्छा। हमारे साथ सब हो गया हाँ। कि ये हमने खरीद लिए, तो वो दूसरे ग्राहकों को लाके घर दिखाता था। अच्छा। फिर उसके बाद वो बहुत ही, उसका लड़का जो 20 मानव था न, मानव और उसका पड़ोसी दीपू, हाँ। वो इधर उधर ले लेके जाता था। अच्छा। फिर अब ये गुरुवार के दिन हाँ। ऐसा हुआ कि मेरा भाई 20 साल का है, वो घर में घुस रहा था, मेरी बहन की किताब सामने रखी थी, तो उन लोग ने एक पाइप लटका के रखे, तो पाइप से बहुत गंदगी डेली पे रहती थी। हम वही डेली की गंदगी हमारे पास है, वही गंदगी को हम नांग नांग के है ना जाते थे। वो पाइप के लिए भी कितनी बार हमको है ना पुलिस स्टेशन में है ना बुलाए थे, पीआई साहब ने भी हमको चिल्लाए थे, समझाए थे, उसको चिल्लाए समझाए थे। तो साड़ी का पल्लू है ना लटक रहा था, तो मेरा भाई ने बस हटाने का करा नहीं, तो उसकी औरत, वो मानव, श्वेता, बाया, ये लोग सब जबरदस्ती उसकी, यानी उसने बोला माँ घुसी जा, घर में घुसी जा, यानी वो गुस्से में सल्ला हमारे घर के अंदर घुसने लगी। उसका लड़का, ये लोग तो मेरी मम्मी, मेरी बहन सानिया बानो, मेरी बहन नुसरत जहाँ, मेरा भाई मोहम्मद मुसीफ, सिर्फ हमारे घर में 4 जन थे, 3 लेडीज़, एक 20 साल का लड़का। अब उसको हटा के खींचने लगे, बस उसमें ये मारा मारी चालू हो गई, और मारा मारी ऐसी चालू हुई कि मेरी बहन को साइड में उसने, जो दिनेश है ना, उसने मेरी बहन का बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के उसको साइड में ले गया। 7 से 8 जन, 4 जेंट्स थे, दिनेश, मानव, दीपू, रोहित, सरला, श्वेता, मनीषा की 2 बहनें सूरत से आई थी, और वो रोहित भी वो सूरत से आया था। इस इतने सब जन ने मेरी बहन को साइड में झुंड बना के पाँव से, हाथ से सब उसको नोचे, सब करें, और वही बीच में किसी उसके लड़के ने, मानव ने बेल्ट में लपेट के उसके सर में ने यूं करके भोंका, और मेरी दूसरी बहन को भी मारे। अब उस टाइम पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा। भाई को जब फोन आया ना, तो सब देख के एकदम गांडे हो गए कि उसको खून निकला। तो सब घर वाले जो दूसरे भी थे, 40 मोहल्ले वाले, वो लोग सब लेके मेरे भाई को दवाखाने भागे। अभी हमने किसी को भी कोई गाड़ी नहीं बुलाया, कुछ नहीं करे, हम मेरे भाई को लेके 7 दिन दवाखाने में पूछ गए कि पहले इसकी सारवार उसको हुआ है। वहाँ तक हमको, वहाँ दवाखाने में हम हमारी कोशिश कर रहे, उसको केस निकालना, ये निकालना, पुलिस स्टेशन जाना, तो वहाँ से यूँ खबर आ रही है कि गली में 4-5 गाड़ियाँ आ गई, पुलिस के डब्बे सब आ गए। किसी ने उसको फ़ोन करते कि क्या पता कैसे ऐसे सुन लिया कि हेलो यहाँ पे HM हो गया है, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो कि ये तो सिर्फ 2 घर का झगड़ा था, मारा मारी थी, और उसने फ़ोन कर दिया, HM का झगड़ा हो गया। अब वो तो पुलिस स्टेशन में जाके बैठ गया, हम लोग तो दवाखाने में सारवार करा रहे थे, मेरी बहनों की, मेरे भाई की। फिर वहाँ से हम दवाखाने से ला दे के, पुलिस वाले आए नहीं, पुलिस स्टेशन, वहाँ दवाखाने में पुलिस यानी फरियाद हो गई, दवाखाने वालों ने ले लिया, बोला पुलिस वालों का फ़ोन आएगा। अब वहाँ पे पुलिस वालों का फ़ोन नहीं आया, अब बहुत देर हो गई। तो अब ये हुआ कि चलो अपने पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो जब हम पुलिस स्टेशन में पहुँचे ना, तो वो पुलिस वाले बाहर ही निकल रहे थे, बोला हम दवाखाने ही आ रहे थे, तो हम बोला हम दवाखाने से आए। तो उन लोग वो हो गए, बोले हाँ चलो। अब अंदर गए तो उन लोग ने बोले तुमको क्या ज़रूरत थी हिंदू का घर खरीदने की। अरे भाई हमको थोड़ी मालूम है, तुमको मालूम इतना शानदार लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी। हम बोला हमको नहीं मालूम था। हम लोग को उनने चिल्लाए विल्लाए, फिर शांति से हमको समझाए, और समझा के हमने जो भी बाबत थी, जो भी हुआ था, वो सब बोले। मेरी बहन जो सानिया बानो, वो चिंता थी, उसने यूँ भी बोली कि वो मेरे को हरेस करता है, आते जाते मेरे को छेड़ता है, मेरे को धमकी देता है, ऊपर से गंदे संदे इशारे करता है, और इतने सारे जनों ने मारे। तो वहाँ पे जो भी लिख रहे थे, अब उनको नहीं मालूम वो कौन क्या बोलते उनको। तो उन्होंने यूँ बोले कि अगर झगड़े में 10-15 जन आएंगे तो तुम क्या 10-15 के नाम लिखाओगे? बस हम 4 जन का नाम लिखेंगे, और वो तो सिर्फ तुम्हारे भाई को 1 टाँका आया है, यानी सर में खाली 1 टाँका आया, वो तो हम लिख दे रहे, नहीं तो इस पर भी कोई होता नहीं है। अच्छा। इस पर भी कुछ करना मतलब वो तो हम लिख दे रहे, तुम्हारा इतने दिन से चल रहा है ना, तो हम बना दे रहे। तो उस पर उनने सिर्फ ने मेरे भाई का नाम भी वो करे, जो कि मेरी बहन नुसरत जहाँ ने भी उनको बोली, सानिया ने हरेसमेंट का उसके मुँह से खुद ने अपने बताई थी कि उन लोग ने मेरे को बहुत मारे, जेंट्सों ने मारे, और उसकी सुने नहीं, खाली मेरे भाई लिख लिए, उनको जो जो लिखना था वो लिखे, मेरे भाई से साइन करवाए, और बोले जाओ अब हो जाएगा सब।
तो अब हम लोग रात में सब घर पे आ गए। फिर 11:30-12 के करीब वो पंचनामे के लिए पुलिस वाले सब आए। आके उसको, वो ऊपर था, बाहर से सांकल लगेली थी, लेडीज पुलिस, वो लोग ऊपर चढ़े, उसको ऊपर से नीचे उतारे। वो आगे आगे गया, वो सब उसके जो भी घर वाले थे वो पहले से पुलिस स्टेशन में जाके बैठे थे। वो लोग पहले से पुलिस स्टेशन में बैठे थे। अब वो लोग आए, आके पंचनामा ये सब हमारा लिख लिए, जो भी करना था वो करना था, लेके चले गए। अब थोड़ी देर में आए पुलिस वाली, लेडीज़ पुलिस आई, मेरी अम्मी को लेके चली गई। तो अब मैं गई, मैं और मेरे हस्बैंड बाहर थे। मैं और मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया कि अम्मी को पुलिस वाले आए, आके लेके चले गए। तो हम लोग बोले क्यों लेके चले गए, नहीं चले जाए। अब मैं पुलिस स्टेशन में घुसी हूँ, वो लोग सब बाहर खड़े, झुंड बना के, जिन्ने जिन्ने मारे ना, सब बाहर खड़े, मेरे को देख के हंस रहे। मेरे हस्बैंड के सामने मेरे हस्बैंड को भी देख के वो हंस रहे। वो जो 14 साल की लड़की मेरे आगे से चल के निकली, और अंदर सब सुन रहे, और अंदर सब पुलिस वाले मेरी अम्मी को इतना चिल्ला रहे। तुमको अब तुम्हारे बोलने की, मेरी अम्मी बता रहे कि ये शानदार है, ये सब दस्तावेज वाले घर में ऐसा, यूँ तो हमारे गली में कभी है। मेरी अम्मी भी उनको बात बता रहे, तो बोले हाँ तेरे को बहुत बोलते आता है, मैं लगा दूंगा शानदार, वो तो बाद में होएगी, हिंदू का घर तूने खरीदी कैसे, ऐसा सब हुआ। अब हम वहाँ पे सुने, उन लोग को बाहर भेज दिए कहीं आके, हमको बोले बाहर बैठो। हम बाहर बैठे थे, फिर हम बाहर ही बैठने में हमको वहाँ से खबर मिली, तो उसके सपोर्ट में बहुत सारे सब संस्था वाले ये लोग सब है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग तुम्हारा पैसा भी भूल जाओ, और कल को वो तुम लोग के साथ कुछ गलत चीज़ कर देगा तुम्हारी लड़कियों। कौन सी संस्था वाले नहीं बताया? वो नहीं, बस खाली उसके पीछे बहुत सपोर्ट है। और एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिस भी नहीं, उसने खुद मुँह से भी यानी बोला है कि मेरा कुछ पुलिस भी नहीं उखाड़ पाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरे पीछे। वो उसका जो मानव है ना, वो बहुत बोलता था। वो उसने यानी मेरी बहन को इतना मजबूर कर दिया ना। अब हम आए, अब हमको कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। अब वो 24 कलाक हो गए, और वो 24 कलाक के बाद वो तो छूट गया। तो मेरी बहन को अंदर ही अंदर, छोटी वो मासूम थी, वो नहीं समझ पाई। उसने अपने बाल भी है ना, उसको बाल बहुत अच्छे थे, उसने बाल जमा करके रखे थे, उसका बाल ऐसा नोचे थे, जेंसों ने मारे थे उसको। बाजी अपने ने 10 ग्राम में मेरी अम्मी को, हम लोग को सबको बोली भी कि अपने ने इतना मार खाया, भाई का खून निकल गया, मेरा सब इतना दुख रहा है, और उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया। कुछ होएगा नहीं अब अपने। अब हम दूसरी जगह गए कि अब इसके लिए क्या करना है, किसी से सलाह मशवरा, तो जहाँ हम जा रहे थे हमको कोई सलाह सही से दे रहा नहीं। तुम्हारा ये हिंदू मुस्लिम, ये उसने ना सब जगह हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो हम एकदम आगे बैठे। ये कॉर्पोरेटर आए थे कि नहीं आगे, इकबाल शेख और जुल्फी ये सब आए कि नहीं? कोई नहीं आया। ये 6 बजे मेरी बहन गई जाके, मेरी बहन गई जाके उसने फांसी लगा ली। उसके फांसी लगाने के बाद भी मेरी बहन ने उसको यूँ अद्दर करी, मैंने की ठान खोली। मेरे भाई सब गली वाले सब आ गए, उसको मेरे भाई रिक्शा में हम लोग लेके गए, दवाखाने में पहुँचे, उसको उसकी जो भी हुई। फिर वहाँ पे भी कितनी देर हम राह देखे, कितनी देर बाद 2 पुलिस वाले आए। अच्छा, तो 2-3 घंटे बाद आए थे, बहुत देर बाद वहाँ पे भी आए। फिर उसके सुसाइड नोट और कुछ लिखा था पहले? लिखी थी उसने, सुसाइड नोट लिख के गई है वो। तो उस टाइम पे तो हम दवाखाने चले गए थे। अब हमको मालूम नहीं, पर मेरे भाई को यानी ऐसा बोले थे कि जाओ वहाँ पे जाके। तो मेरे भाई आके जैसा जो सीन था ना, वो वीडियो बना के वो लेके गए। उनको नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। फिर दूसरी बार, एक बार वापस से यानी सब जन रात में गली के लड़के और जो भी 2-4 भी आए थे, ये आमिर भाई जब, हाँ ये लोग आए तो फिर सब चीज तपास करे। तो टीवी का पत्थर जैसा है वहाँ पे, उसने पेन भी रखी थी, रखी थी उसने, पन्ना भी रखा था, सुसाइड नोट भी उसने रखी थी वहाँ पे। उसमें नाम किसी ने लिखा है? सबका नाम लिखी है, जिसने करे ने उनका नाम भी लिखी है। 10 महीने से हमारे घर में कोई खुशी नहीं बनी है, इसकी वजह से उनने हमारा पैसा भी ले लिए, हमको घर भी नहीं दे रहे। और अभी भी उसके मरने के बाद भी आज 3 दिन हो गया,
पर कहीं पे भी अभी तक कुछ सुनवाई कुछ नहीं, और वो लोग खुले आम घूम रहे, ताला लगा के वो लोग उसी दिन से वो दोनों घर वाले भाग गए हम कल बोलने के लिए। तो पीआई से नहीं जवाब दिए कि एफएसएल की रिपोर्ट आएगी तब हम कुछ कार्रवाई करेंगे। इसमें एफएसएल का रिपोर्ट का थोड़ी नहीं होता है। अब आपको क्या मालूम? चलो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना ये आज हम केस कमिश्नर लड़े। सर के पास गए थे। हाँ, तो कहाँ वहाँ पर? कौन सी जगह? साहिबा, साहिबा। हाँ हाँ वहाँ पे भी गए थे, मैं और मेरी बहन कमिश्नर सर से भी मिले। हाँ हमने उनको बोले मेरी बहन ने सुसाइड कर लिएगी हाँ और उसने सुसाइड नोट भी लिखिएगी। तो जैसे सर ने देखे तो बोले ये लोग कहाँ हैं? तो हम लोग बोले कि वो लोग तो फरार रहेंगे। हाँ। तो उनने जो उनके होंगे जो भी होते होंगे उनने उनको बोले कि रिपोर्ट लो वहाँ से क्या है। तो फिर उनने बात करे, हमको बाहर लेके आओ और बोले अर्जी लिख दो और लिख के तुम लोग जाओ। तो वहाँ लिख के जमा किए? हमने लिख के वहाँ पे जमा किया, हमने सिक्का लगा के हमको दिया और वो भी करे। अभी हमको 5-6 कलाक हो गए और अभी भी कैसे कोई मदद नहीं, कोई वो सुनवाई नहीं हुई हमारी। चलो ठीक है, अब कल तक देख लेते हैं, बात करते हैं पुलिस स्टेशन में। नहीं करें तो कल वकील वगैरह को लेके जो है जो हो सकता है हमारी तरफ से इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। वो जब